Hello everyone, this is lecture 165। तो इसमें हम आपसे बात कर रहे हैं कि जब हमारा पोर्टल फ्रेम स्वे कंडीशंस में होगा। स्वे का मतलब ये हुआ कि हमारे पोर्टल फ्रेम में कोई हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट बीम के लेवल पर Q अगर लग रहा है, अगर कोई फोर्स Q लग रहा है, हमने ये दिखाया है Q फोर्स की वजह से उसमें फ्रेम के डिस्प्लेसमेंट स्वे करेगा, थोड़ा सा कुछ पार्ट इसका यहाँ से खिसकेगा, दिस इज लेमडा, दोनों में इक्वली स्वे करेगा। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ये जो स्वे है या जो आपका आया है वो किसी फोर्स की वजह से है। एक्चुअली Q इज अनदर फोर्स, बस टोटल फोर्स किसी वजह से डेल्टा इसमें प्रोड्यूस हो जाता है। सपोज करिए तो डेल्टा प्रोड्यूस होने का मतलब ये हुआ कि अगर हम ये कंडीशन लें केस 1 जिसमें कि दोनों सिरे जो हैं इसके फ्रेम के फिक्स हों, तो फिक्स के कंडीशंस में हम कैसे अप्रोच करेंगे। और फिक्स में मान लीजिए आपको कुछ थ्रस्ट दे दिया, Q थ्रस्ट दे दिया, तो हमें पता नहीं है Q थ्रस्ट की वजह से ये लेमडा आया है या कुछ वजह से। तो सपोज करिए कोई डिस्प्लेसमेंट किसी फोर्स की वजह से, जिस फोर्स को हम लोग फाइंड आउट करना चाहिए, वो फोर्स कुछ अलग है। दिस फोर्स Q इज डिफरेंट फ्रॉम द, जिसकी वजह से ये लेमडा हमको प्रोड्यूस हुआ है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम Q से डिफरेंट है। लेकिन उसमें ओवरऑल जो फ्रेम में लग रहा है Q लग रहा है, लेकिन जो ये डिफ्लेक्शन हो रहा है वो किसी अन्य फोर्स की वजह से, जो कि Q की तरह ही फोर्स है लेकिन Q के इक्वल नहीं हो सकता है, Q से जरूरी नहीं है कि उसके बराबर हो। तो हम एक दिमाग में रख के चलते हैं कि सपोज करिए कि ये इतना डिफ्लेक्ट अगर होगा, समझिए कुछ डिफ्लेक्शन, अगर ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ स्वे कर रहा है, अगर ये स्वे कर रहा है तो किस फोर्स की वजह से स्वे कर रहा है। अगर मान लीजिए कोई यूनिट हमने मान लिया, लेमडा मान लिया, तो ये लेमडा किस वजह से हो रहा है, उस फोर्स को हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें बहुत आराम समझने की जरूरत है कि देयर इज अ फ्रेम which both ends are fixed and a force is applied at the level of beam, horizontal force, to produce a sway. But we have to find out the lambda for which the force is responsible. So let us find first of all A to B. This suppose करो A to B. This is your B point है आपका। अभी हम for the तो यहाँ पर ये चीज क्लियर हम करना चाहते हैं कि Q फोर्स कोई थ्रस्ट होगा, लेकिन एक डिफ्लेक्शन जो स्वे हो रहा है, कोई कहीं पर कुछ स्वे हो रहा है, तो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए आपका ए बी है, तो यहाँ के लिए अगर हम मोमेंट फिक्सिंग मोमेंट फाइंड आउट करना चाहें तो एम ए बी और एम बी ए होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि ये जो है क्या है, लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। जैसे यहां से लेंगे तो राइट हैंड साइड डाउन हो रहा है, मतलब स्वे कर रहा है, इसलिए यहां पर दोनों निगेटिव आएंगे, जैसे पहले कंसेप्ट में मैंने बताया था। इफ दिस बीइंग राइट हैंड डाउन, इफ राइट हैंड अप होता तो पॉजिटिव आता, लेकिन डाउन पे है इसलिए यहां पर ये निगेटिव में आएगा। इसी तरह से दूसरी कंडीशन में जाएंगे तो एम डी सी क्या हो जाएगा, एम सी डी के बराबर हो जाएगा, वो 6EI लेमडा I2 लेमडा डिवाइडेड बाई L2। मान लीजिए इसको हमने I1 L1 किया है, इसको I2 L2 किया है। तो आप ये देख लीजिए कि इससे हमें क्या है कि B पॉइंट पे और C पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आप फाइंड आउट कर सकते हैं अगर कंडीशन दी है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि B और C पे ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कुछ होंगे। अब यहाँ पर ये समझने की कोशिश की जाए कि V, ये रिलेशन क्या है, MAB टू MACD क्या है, 6EI I1 लेमडा डिवाइडेड बाई L1 स्क्वायर। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो I1 L1 स्क्वायर बाई I2 L2 स्क्वायर के रूप में हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रोपोर्शनेट में आपको MAB को फॉर द टाइम बीइंग माइनस M से डिनोट करें तो उसको माइनस N से डिनोट कर सकते हैं। सो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड I बाई L1 स्क्वायर
2I/L2 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय -m to -n, और -mn अगर यहाँ पर हमको मिल गए हैं तो इनको क्या करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के हिसाब से आप इनको मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कराएंगे। फाइनली जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो कॉलम ए माने सबको जोड़ने का, मान लीजिए आपका है जिस हॉरिजॉन्टल में, तो ये जो जोड़ने पर आया वो वैल्यू आपको मिल जाएगी, समेशन में मिल जाएगा कि कहाँ पर कितना आ रहा है। तो वी कैन हैव, तो ये क्या कर सकते हैं कि अब आप यहां देखो कि सपोज करिए कि इसमें जो थ्रस्ट आ रहा है H1 और H2 आ रहा है, तो जो S प्रोड्यूस हुआ है वो किस वजह से, S इक्वल टू H1 प्लस H2 यहां पर आ जाएगा। और ये जो S हमने फाइंड आउट किया है, दिस S इज ए फोर्स विच वी हैव, हमको मिला है बिकॉज ऑफ दिस मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से हमने इसको फाइंड आउट करने की कोशिश की है। तो यहां पर आप देखोगे कि वी कैन फाइंड आउट द S इक्वल टू H1 प्लस H2, दो थ्रस्ट की वजह से आया है यहां पर, और ये जो आपके मोमेंट आए हैं उनके माध्यम से H1 और H2 को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। H1 H2 को यहाँ से H1 फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि मोमेंट हमको मालूम है फाइनली, यहाँ पे मालूम है, तो इन दोनों की मदद से H1 H2 को फाइंड आउट करें। जब H1 H2 को आप जोड़ेंगे तो S आपका आ जाएगा। S की वजह से क्या हुआ, आपको ये डिफ्लेक्शन मिला हुआ है। तो हमें एक्चुअल Q के लिए, डिफ्लेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, U विल बी Q डिवाइडेड बाई S, कॉलम ए के जितने मोमेंट है उनको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे Q फोर्स के लिए मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के वैल्यूज आ जाएंगे। फाइनली मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के वैल्यूज आ जाएंगे। तो हमें इस प्रक्रिया पे काम करना है, तो वी हैव टू डू लाइक दिस। तो हम एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज केस 1। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं और उनके माध्यम से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। लेट अस सी। इसको एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी मैं यहाँ रुक रहा हूँ 2 मिनट के लिए, फिर हम नेक्स्ट इसी कंटिन्यूएशन में जारी करेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास। थैंक यू वेरी मच।